हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ फिर से एक सेकंड ओपिनियन कहूँ, थर्ड ओपिनियन कहूँ, फोर्थ ओपिनियन कहूँ, पता नहीं कौन सा ओपिनियन लेने जा रही हूँ मैं। मतलब ऑपरेशन की डेट आ गई है बिल्कुल, और पता नहीं क्यों फिर भी मन कर रहा है कि एक बार और पूछ लेते हैं, क्योंकि उन डॉक्टर ने इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस बता दिए कि मतलब कुछ मन मान नहीं रहा है। सीट मुझे तो नहीं हटना पड़ेगा ना? बहुत है। हाँ, काफ़ी काफ़ी। तो फिर हम जा रहे हैं आज एक और हॉस्पिटल, बस मतलब डिस्कस करने जाएंगे। अगर सेम कॉम्प्लिकेशन रहती हैं तो जहाँ से पहले ट्रीटमेंट चला वहीं से ऑपरेशन कराएंगे। ये पता है कहीं ना कहीं इसलिए भी ज़्यादा दिक्कत आती है, जब हमें जितनी ज़्यादा नॉलेज होते हैं हम उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, मतलब उतना ज़्यादा सोचते हैं। जैसे कोई इंसान है, उसको कुछ भी नहीं पता है, तो जैसे उनके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ना वो वैसा कर लेते हैं। बट मैंने इतनी चीज़ें देखी हुई है ना, तो मेरा मन नहीं मान रहा है। ऐसे लग रहा है कि यहाँ भी नहीं, ऐसे तो नहीं होता। अरे मैं यूट्यूब की नहीं, मैं तो अपने हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ पेरेंट, अच्छा। जब से सोशल मीडिया पे बच्चे देखने लगे हैं उनकी बॉडी बननी बंद होगी। तो हमारे टाइम में यूट्यूब नहीं देखते थे तो हमारी बॉडी बनती रहती थी। अच्छा, एक की सुनते थे ना, आजकल बच्चे 10-10 की सुनते हैं। तो मैंने काफ़ी दिखाना मैं कैसे दिख रहा हूँ। अच्छे दिख रहे हो। तो मैंने इतनी चीज़ें देखी हुई है हॉस्पिटल में, इतने केसेस देखे हुए हैं, तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन यूट्रस का समझ में आता है, बाकी तो मैंने नहीं देखे। तो मैं एक बार अपनी गायनी उनसे एक बार कभी पहले ट्रीटमेंट लिया था, उन्हीं के पास जा रही हूँ। सेम चीज़ें रहती हैं, मतलब डिस्कस करूँगी ये कॉम्प्लिकेशंस बताइए, तो क्या मुझे इस ऑप्शन पे जाना चाहिए या क्यों ऐसा कहा है। क्योंकि अपने जिस भी फ्रेंड को बताया मेडिकल फील्ड से जो, तो सबने बोला ऐसा तो नहीं होता। मुझे भी लगा था कहीं ना कहीं, पर जब और 2-4 लोग बोल देते हैं ना तो फिर हम कंफर्म हो जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो हम फिर वही है, कौन सा ओपिनियन लेने जा रहे हैं पता नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी मान लो, बट इस जा रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है। और जो भी जितने कॉम्प्लिकेशन थी मुझसे पूछा गया था कि आप हमें बताना, तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, शॉर्ट में बता दूँगी सारी कॉम्प्लिकेशन की क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, और भाई चलो, देखा मेरे एक ऑर्डर पे चल दिए। और मैंने कितनी देर वेट कराया आपको? आधा घंटा। मेरे साथ ही होता है, पता है मेरे साथ। मेरे को जो टाइम बोलो उस टाइम पे पहुंच जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ, बट फिर भी पता नहीं मैं कैसे लेट हो जाती हूँ। मैं जो टाइम बोलता हूँ उस टाइम पे पहुंच जाता हूँ। पता है, मतलब पेशेंस। मेरे से रुका नहीं गया, मैं सोचा गाड़ी में चलते हैं। पहले मैं मेट्रो से अकेले जाने वाली थी, मैंने बोला, मैंने कहा सिर्फ बात ही तो करनी है। ज्यादा स्मार्ट से ना। हाँ। फिर इनको लगा कि ठीक है मैं भी चलता हूँ। इसी बहाने घूम लेंगे आपके साथ। हाँ, फिर तो एक बार ऑपरेशन होने के बाद मैं कुछ टाइम तक मतलब रेस्ट पे रहूँगी, तो ठीक है। साथ में पिज़्ज़ा खा के आओगी? नहीं, एक वीडियो देख ली, उसमें पिज्जा में कीड़े थे। फिर वो डोमिनोज का नहीं होगा, लोकल होगा। मतलब क्या है, हम दोनों में क्या है, मैं फूडी हूँ और ये नहीं है, तो मैं हूँ तो खाते तो रहता हूँ जब देखो। मतलब हेल्दी ऑप्शन ज़्यादा लेते हैं। मतलब मेरा ये है, ये ऐसे मैं बोलती हूँ कि हम वहाँ तक गए, वहाँ पे खाने की देखो इतनी सारी चीज़ें थी, कुछ कुछ पड़ा, आपने एक बार पूछा भी नहीं कि कुछ खा लो ये वो। तो कहते भी खाने के मामले में मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हें खाना है तुम बोलो कि तुम्हें क्या खाना है, मना नहीं करूँगा। तो ऐसा रहता है हमारे साथ। और बस अब ठीक है, हम चल ही रहे हैं। एंड बेल्ट से पता नहीं मुझे क्या होता है, मुझे ना बड़ा सफोकेशन से होते हैं, मैं इसको ऐसे लेके बैठती हूँ कई बार। हाँ, लगता है। पता नहीं मुझे ही होती है, सबको होती है। ऐसे लगता है कुछ चीज़ें कि जैसे बस हमें ही होती हैं क्या। मुझे तो बेल्ट से बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट हाँ लगानी भी पड़ती है। शकरकंदी मिल रही है, शकरकंदी गर्म होके उबाल के। मतलब मुझे लेनी नहीं है, जस्ट जैसे दिख गई रैंडमली, ध्यान से। और आ रही थी जब पापा जी बोल रहे थे आराम से चलाना, ध्यान से चलाना। एक्सपर्ट ही हो गया। पापा से कहता हूँ मैं, स्कूटी पे कभी पीछे बैठे पापा, बेल्ट बांध लो।
नहीं एक्चुअली क्या है, पापा जी कल जैसे आए थे रास्ते में कुछ, और ये वाला रोड मेरे फेवरेट रोड में से एक है। मतलब मुझे ना ऐसे अच्छे लगते हैं, साइड में ग्रीनरी हो और आप चलते रहो। और हमारे खाटू श्याम जी, जय श्री श्याम। फोकस नहीं हो रहा। एक्चुअली क्या था, पापा जी जैसे आ रहे थे ना, तो उन्होंने रास्ते में एक एक्सीडेंट होते हुए देखा, तो फिर जैसे होता है ना, डर जाते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए बोल रहे थे कि सावधानी से जाना। ठीक है, अच्छे से पहुंचा देना मुझे। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, हमारी जो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी वो 2 बजे आने वाली थी, हमें पता नहीं था, क्योंकि यूजुअली क्या होता है सुबह में भी शिफ्ट होती है 10 बजे या 11 बजे ऐसे शुरू होता है, बट मैम आने वाली थी 2 बजे। तो फिर हमें ये था कि टाइम पास कैसे करें, तो यहीं पर एक शॉप पड़ती है शॉप, और यहाँ से क्या है, मैंने आपको पहले भी दिखाया कि हम कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स तो ही हैं, कुछ और चीज़ें ले लेते हैं। तो अब की बार तो मैंने सोप लिया था, एक इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छे थे। पहले मैंने एक फ़ेस वॉश भी लिया था जो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ, और अच्छा है वो काफ़ी। इस बार मैं ना कुछ हर्बल शैम्पू भी ढूंढ रही थी, जैसे मुझे वीकनेस आती जा रही है तो थोड़ा सा मेरा हेयर फॉल बढ़ गया है, बट शैम्पू तो मुझे कोई समझ में नहीं आया ऐसा, होम रेमेडी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो शैम्पू तो स्किप किया, बस एक सोप और ये सप्लीमेंट्स लिए थे। मेरे हस्बैंड ने अपने सप्लीमेंट लिए थे, और ये सैंडी के सप्लीमेंट हैं। इसमें क्या है, जैसे सैंडी ना थोड़ा सा खाने पीने में हर फ्रूट या वेजिटेबल नहीं खाता है ये, तो इसके लिए हमें थोड़े ऐसे चीज़ें करनी पड़ती हैं कि एडिशनल देना पड़ता है, तो सप्लीमेंट की इसलिए इसको ज़रूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों को दे के इसका प्रोटीन कंप्लीट किया जाता है। और यहाँ पर क्या है, हमारे डॉक्टर से बात हो गई थी, जैसे हम यहाँ से गए फिर कुछ देर वेट करके डॉक्टर से बात हो गई, तो ये वाला ओपिनियन का एक्सपीरियंस सबसे बेकार रहा था। इन वाली मैम ने, वो होता है ना सबका बताने का एक अलग तरीका होता है, तो जिन मैम से मैं रेगुलर ट्रीटमेंट पे हूँ उनके बताने का तरीका अलग है। उन्होंने भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत बताई हैं, बट वो हर चीज़ को बोलते हैं कि हम मैनेज कर लेंगे उस टाइम पे, ओटी में जब आप होगे सब मैनेज हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, बस हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको पहले से पता होना चाहिए। बट इन वाली मैम ने बिल्कुल मुझे ऐसे रफली बता दिया कि आपका केस तो आसानी से कोई लेगा भी नहीं, आप तो बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, मतलब बहुत कुछ चीज़ें बता दी थी। और मैं रोक नहीं पाई थी अपने आप को, मतलब मैं रो पड़ी थी, और मतलब उनके सामने नहीं, पर जैसे मैं अपने हस्बैंड को देखा आई बाहर तो मैं रो पड़ी थी। फिर उनका काम है वो मुझे हंसी दिलाते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हाँ एक बार को मैं टूट गई थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझे इतनी कॉम्प्लिकेशंस बताई, मतलब मुझे बहुत मतलब अंदर से बहुत घबराहट हो गई थी कि इतना सब कुछ हो सकता है। मतलब मेरी ना सिचुएशन वो हो गई है कि आपके सामने एक खाई है, इसमें जंप लगाना ही लगाना है। अब आप ही सोचो, जब खाई में जंप लगाएंगे हो सकता है थोड़ी चोट लगे, हो सकता है ज़्यादा लगे, हो सकता है और भी कुछ हो, है ना, तो लेकिन होना कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो मेरे साथ वो वाला सीन हो रहा है कि होगा ज़रूर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो मैं थोड़ा टेंशन में थी इस टाइम पे, और अभी मैं एडमिट हूँ और मेरी सर्जरी कल है। ये थोड़ा सा सीन मैंने लिया था, तो अब देखते हैं कल क्या कैसे रहेगा।